सादकाबाद में कौमी शाहराह पर संजरपुर के करीब खाम तेल से भरा ऑयल टैंकर उलट गया। ऑयल लीक होने पर कौमी शाहराह कई घंटों से ट्रैफिक के लिए बंद। टैंकर के करीबी एरिया को सील कर दिया गया। नवा साल का पहला मुकम्मल सूरज ग्रहण आज होगा। ग्रहण पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 8:42 पर होगा। उरूज रात 11:17 पर होगा और 5 घंटे तवील सूरज ग्रहण का नज़ारा पाकिस्तान में नहीं देखा जा सकेगा। और आज से कराची में गर्मी की शिद्दत में इजाफे का इम्कान। दर्जा हरारत 35 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच सकता है। 10 अप्रैल तक सिंध के बेशतर मकामात पर गर्मी की शिद्दत ज्यादा रहने का इम्कान है। पेशावर से कराची आने वाली रहमान बाबा एक्सप्रेस गोजरा के करीब हादसे का शिकार। ट्रेन के ड्राइवर और असिस्टेंट ड्राइवर समेत 4 मुसाफिर जख्मी। हादसे में ट्रेन की 3 बोगियां पटरी से उतर गईं। गोजरा के सरकारी अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने उम्र की सआदत हासिल कर ली। पाकिस्तान और आलम इस्लाम की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं। वज़ीर-ए-आज़म की सऊदी वली-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से इफ्तार डिनर पर मुलाकात। दोनों रहनुमाओं के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी उमूर पर तबादला ख्याल। नमाज मगरिब भी सऊदी वली-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के साथ अदा की। ईद से पहले आखिरी इतवार भर गए बाजार। मुल्क भर में दुकानों पर खिड़की तोड़ रश। लड़कियों को कपड़ों, मैचिंग की चूड़ियों और सैंडल्स की तलाश। बच्चों को विश लिस्ट में शामिल तमाम अशिया खरीदने की धुन। मर्द बच्चे उठाए उठाए हलकान। रात गए तक शहरी खरीदारी में मसरूफ। मैं अपने आप लोगों के पास जा रही हूँ ईद के लिए। बहुत मजा आ रहा है। अपनों में ईद मनाने के लिए परदेसियों की रवानगी। खुसूसी ट्रेनों का आगाज। पहली ईद स्पेशल ट्रेन कोयटा से रावलपिंडी और कराची से पेशावर रवाना। दूसरी ट्रेन आज रात 9 बजे कराची से लाहौर के लिए निकलेगी। भाई पहले था 1100-1000 रुपया, अभी बोल रहे हैं 2000। क्या इनको मरना नहीं है? कब्र में नहीं जाना है? यहाँ पे कोई बोलने वाला नहीं है, सब माल खा रहे हैं। इन हुक्मरानों से तो मुश्किल है कि कोई गरीब आवाम को रिलीफ मिले। 1200 रुपया किराया। चोर इस मुल्क में सारे चोर। 100 साल भी रगड़ते रहेंगे ना, ये ऐसे ही रहे। चोर मिक्स। अपनों के साथ ईद मनाना भी मुश्किल। ईद से पहले ट्रांसपोर्ट किरायों में मनमाना इजाफा। कराची में 200 से 800 रुपए तक इजाफी वसूली। कैंट स्टेशन, ताज कॉम्प्लेक्स, एम्प्रेस मार्केट और सोहराब गोड में ट्रांसपोर्टर्स जेबें गर्म करने लगे। हुक्काम खामोश। जजिस को धमकी आमेज खतूत की तहकीकात। आर्सेनिक फरोख्त करने वाले पंसारियों का डेटा जमा कर लिया गया। लिफाफों पर तहरीर और स्यापी तजिए के लिए एक्सपर्ट को भिजवा दी गई। वजारत दाखिला को तफ्तीश की रिपोर्ट इरसाल। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का चीफ सेक्रेटरी की तैनाती पर विफाक से तनाज़ा। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं मर्जी की टीम साथ रखना वज़ीर आला का होता है। चीफ सेक्रेटरी की तैनाती में ताख़ीर करके विफाक तंग कर रहा है। मौजूदा चीफ सेक्रेटरी को शहबाज शरीफ ने अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सूबे में लगाया है। बानी चेयरमैन से मुफाहमत की कोई बात नहीं हुई। वो मुल्की मफाद में बात करने के लिए तैयार हैं। पीटीआई रहनुमा अली मोहम्मद खान की जीटीवी न्यूज़ के प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मजहर में गुफ्तगू बोले कि फॉर्म 47 के जरिए अक्सरियत को अक़लियत में बदला गया। 2/3 अक्सरियत की जमात को दूर रख कर मुल्क नहीं चलाया जा सकता। हमारा फोकस बानी चेयरमैन पीटीआई की रिहाई पर है। चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन 9 अप्रैल को होने का इम्कान। यूसुफ रजा गिलानी पीपल्स पार्टी की तरफ से चेयरमैनशिप के उम्मीदवार नामजद। तमाम सेनेटर्स को इस्लामाबाद तलब कर लिया गया। यूसुफ रजा गिलानी 8 अप्रैल को सेनेटर्स के एजाज में इफ्तार डिनर देंगे। 9 अप्रैल को 9 मुंतखब सेनेटर्स हल्फ उठाएंगे। दमिश्क में हमले के बाद दुनिया भर में इसराइली सिफारत खाने गैर महफूज। मुजाहिदीन हमले के लिए तैयार। ईरानी फौज के ऐलान ने अमरीका और इसराइल में खलबली मचा दी। मेजर जनरल यहिया रहीम सफवी कहते हैं सहूनी रियासत के चेहरे पर ना भूलने वाला तमाचा मारा जाएगा। कराची के इलाके गुलशन मेमार में पुलिस की कार्रवाई। घर में डकैती के लिए दाखिल होने वाला मुल्जिम हलाक, 2 जख्मी।
मुल्जिमान का तीसरे साथी की तलाश। मॉडल कॉलोनी बोस्तान रजा के इलाके में लुटेरों ने शहरी को लूट लिया। सोहराब गोड पर कम उम्र मुल्जिम मोबाइल फोन ले उड़ा। शाह लतीफ टाउन में 2 डाकू अवाम के हत्थे चढ़ गए। तशद्दुद और मुबैना फायरिंग से जख्मी शहरी पुलिस को जिम्मेदार समझने लगे। इसने वर्दी पहनी हुई है, लोगों को लूटा मारी है, खुद मिले हुए। पुलिस के सामने वारदात हुई, पुलिस वाले को बोला भी है, पुलिस वाले ने कुछ भी नहीं किया। पुलिस का इदारा अगर सही होता तो ये इस तरह के मामलात नहीं होते। वारदातें ये हुकूमतें खुद ही करवा रही हैं, सब मिले हुए हैं, पुलिस वाले सब मिले हुए होते हैं ना। लोग बाहर से आके डकैतियां कर रहे हैं, कराची वालों को लूट रहे हैं। शहर कायद में महल्ला चौकीदारी सिस्टम नाफिज करने का ऐलान। रोक सकते हो तो रोक कर दिखाओ, मुत्तहदा का चैलेंज। कराची और सिंध में रेंजर्स को यकसा इख्तियार देने का मुतालबा। पुलिस की मदद के बगैर जराइम नहीं हो सकते। विफाकी वजीर दाखिला दौरा करें। MQM रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। फैसल सब्जवारी ने पीपल्स पार्टी की नशिस्तों पर सवाल उठा दिया। मैं भी कभी कभी हैरान हो जाता हूँ कि जितनी बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की शहादत के बाद उनकी डेड बॉडी पे नशिस्तें मिली थी पीपल्स पार्टी को, उससे कोई 31 नशिस्तें जो है अपनी नाअहली और बदउनवानी की लाश पर मिली हैं इनको। तो ये यकीनन सोचने का मकाम है, लेकिन तौबा का भी मकाम है। मुत्तहदा पर पुलिस फोर्स को मुतनाज़ बनाकर मुजरिमों को फ़ायदा पहुँचाने का इल्ज़ाम। वज़ीर दाखिला से इनका MQM रहनुमाओं के बयान पर रद्द-ए-अमल। ज़ियाउल निजार कहते हैं, अमन अमान का क़याम हमारी जिम्मेदारी है, जिसे अच्छी तरह निभाएंगे। आप सब्र करें, डकैतों का ज़रूर कलाकमा करेंगे। मजीद बोले कि किसी शहरी की जान जाने पर हमें आपसे ज़्यादा दुख होता है। GTV न्यूज़ की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन इरफान रमज़ान जारी। उलमाए कराम कहते हैं, मुल्क 27 रमज़ान को आज़ाद हुआ था, लिहाजा हमें यौम आज़ादी भी इसी दिन मनानी चाहिए। जिस मकसद के लिए आज़ादी हासिल की गई, क्या आज वो पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है? सहाबा व अहले बैत के किरदार और दावत दीन देने के मौजू पर गुफ्तगू। सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब अमारात में ईद उल फितर का चांद देखने के लिए इजलास आज होगा। सुप्रीम कोर्ट के शहरियों से चांद नजर आने पर करीबी अदालत को इतला देने की अपील। और मुल्क में शवाल का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास कल तलब। चेयरमैन रोयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद इजलास की सदारत करेंगे। और काकुल ट्रेनिंग कैंप में तरबियत मुकम्मल। न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के लिए टीम का ऐलान एक बार फिर मौखिर। कल होने का इम्कान। बाबर आजम कहते हैं, फिटनेस का इंटरनेशनल क्रिकेट में बहुत फ़ायदा होगा। इंशाअल्लाह T20 वर्ल्ड कप जीतेंगे। शादाब खान बोले, खिलाड़ी जितने ज़्यादा फिट होंगे टीम को फ़ायदा होगा।